फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। ये वीडियो बन रहा है बेसिकली बहुत हाइप क्रिएट हुई है। लेवल 2 इंडिया का हो चुका है एज़ फार एज स्टूडेंट वीज़ा इज़ कंसर्न, और काफ़ी एजुकेशन कंसल्टेंट्स, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ये वीडियोस बना रहे हैं और वेबसाइट्स पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि अब आपको ना तो आइल्स की रिक्वायरमेंट है ना फंड्स दिखाने की रिक्वायरमेंट है, तो इट इज़ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जल्दी से अप्लाई कीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस कंसर्न से अगर आप एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखिए। हम आपको जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया की, वो आपको बताएंगे। और ये लेवल 2 लेवल 3 क्या है और ये इसमें कितना सच है, क्या है, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, वो सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिए। और अगर आप नए इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू कंसल्ट योर केस विद अस, बुक अ स्लॉट, हमारी वेबसाइट भी आपके फ्लैश हो रही है एंड नंबर भी, जस्ट व्हाट्सएप हेलो ऑन दैट नंबर। और जो मीटिंग होती है वो इंडिविजुअल होती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे आपके पर्सनल हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जानिए लेवल 2 लेवल 3 क्या है। दीज आर रिस्क फैक्टर्स। जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना हाई रिस्क कंट्री ऑस्ट्रेलिया मानता है उस पर्टिकुलर कंट्री को। अब बात ये चल रही है कि इंडिया पहले लेवल 3 था, रिसेंटली लेवल 2 हो चुका है और ये ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ जो क्लैरिटी यहाँ पर देते हैं कि कहीं भी ऑफिशियल सोर्स पे ये नहीं मेंशन्ड है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि हमने इंडिया को लेवल 2 कंट्री मान लिया है, या पहले वो लेवल 3 था अब लेवल 2 हो गया। ऐसी कोई न्यूज़ अपडेट नहीं है। जो भी ऑफिशियल इस तरह का जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया ने देनी होती है तो उनकी वेबसाइट पर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स पे वो फ्लैश होती है न्यूज़, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि पीछे 24 में अपडेट आई थी कि विजिटर टू स्टूडेंट वीज़ा अब नहीं होगा, राइट, वो उनके वहाँ पर अपडेट आई थी। तो ऐसी कोई अपडेट, ऑफिशियल अपडेट नहीं है। सेकंड पॉइंट, ये जो मैटर्स होते हैं ना, ये पॉइंटर्स होते हैं फॉर असेसमेंट, और ये मोस्टली पब्लिक नहीं किए जाते इस तरह से कि ये लेवल 3 कंट्री या ये लेवल 2, नो। उनका एक कॉमन फ्रेमवर्क होता है, उसके हिसाब से पॉइंटर्स होते हैं, उसके हिसाब से असेसमेंट किया जाता है। तो ये असेसमेंट के लिए लेवल्स हैं, तो ये आप मानिए। तो इसको हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स पे ऐसा कुछ अपडेट अगर आएगा भी आगे इन फ्यूचर। नाउ अनदर क्वेश्चन कि ये जो न्यूज़ फैली हुई है चारों तरफ कि अब ये नहीं रिक्वायर्ड है, ये किस बेसिस पे है। तो उसका आंसर ये है फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स पे सब क्लास 500 के अंडर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट एक कॉलम पेज अवेलेबल है। इसमें हम लिंक भी दे देंगे, आप जाके खुद भी चेक कर लीजिए, हमने भी उस पर चेक किया। अब ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है ये उधर से आ रही है कि उसके ऊपर जब आप उस पेज पे होता क्या है, उस पेज पे यू कैन चेक द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच यू रिक्वायर, जो आपको चाहिए ड्यूरिंग लॉन्चमेंट ऑफ योर फाइल फॉर स्टूडेंट वीज़ा। तो उसमें 3-4 कॉलम रहते हैं कि आप किस कंट्री से हैं, तो आप इंडिया डालेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है उसका नाम आएगा, एंड वो एक लिस्ट आ गई वहाँ पर पॉपुलेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस किया जा रहा है वो ये है कि उसमें ना सबसे ऊपर टॉप पे, हम इसमें आपको यहाँ स्क्रीनशॉट भी दे देंगे, डिस्क्लेमर डाला होता है उन्होंने। डिस्क्लेमर का मतलब है कि उसमें एक पॉइंट टू नोट वो ये है कि ये जो लिस्ट पॉपुलेट होकर आएगी जब आप डालेंगे, तो इस लिस्ट में दिए गए डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं ड्यूरिंग योर लॉन्चमेंट। और उसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी हुई है कि इसके अलावा भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी ऑफिसर को, ही कैन आस्क यू फॉर द डॉक्यूमेंट्स। इस चीज़ की, इस डिस्क्लेमर की कोई बात नहीं कर रहा। अब हो ये रहा है फ्रेंड्स कि अब जो लिस्ट पॉपुलेट होकर आ रही है, ये भी उसमें लिखा हुआ है डिस्क्लेमर में कि जो लिस्ट दी गई है वही आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो उन लिस्ट में जो लगाने हैं डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग लॉन्चमेंट ऑफ योर फाइल, उसके अंदर आइल्स इंग्लिश का नहीं आ रहा डिमांड, ना ही लैंग्वेज, ना ही फंड्स का डिमांड आ रहा। सिर्फ ये 2 चीज़ें मिसिंग है, बट डिस्क्लेमर में ये डेफिनेटली लिखा हुआ है कि हम मांग सकते हैं। तो यहाँ से क्या रियलिटी, क्या अपडेट समझ के आई, इसमें यह है कि ये जो हाइप है, इस हाइप के फ्लो में आप मत जाइए, अपना माइंड अप्लाई कीजिए। आपने स्टूडेंट वीज़ा लेना है, ऑफिसर कैन डेफिनेटली आस्क यू फॉर द फंड्स, ही कैन डेफिनेटली आस्क यू फॉर द इंग्लिश टेस्ट। तो ये आप कतई मत सोचें कि टेस्ट देना छोड़ दें, आप ये कतई मत समझें कि हमने कोई प्लानिंग नहीं करनी फाइनेंशियल्स की। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये हमारी एडवाइस है। बाकी इफ़ यू वांट टू ब्लाइंडली गो विद दिस वन विदाउट आइल्स, विदाउट फंड अरेंजमेंट, देन इट्स अप टू यू। ये हम नहीं कह रहे कि आप इसमें ये जो सच्चाई और जो एक्चुअल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको दी है। ऑफिशियली कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ये लेवल 3 से लेवल 2 हो गया।
जो मैंशनड है सिर्फ डॉक्यूमेंट लिस्ट में जो दो लिस्ट पॉपुलेट होकर आती है, और ये वो लिस्ट है फ्रेंड्स जो वो कह रहे हैं कि आपने ड्यूरिंग लॉन्चमेंट लगानी है, ठीक है ना। और ये कहीं भी नहीं लिखा कि इसके अलावा और कुछ लगाना ही नहीं, और उन्होंने ये क्लैरिटी दे रखी है कि we can ask you for more documents, and according to us they will ask for funds also, they will ask for language also. So decision is yours. The genuine information, काफ़ी questions काफ़ी हमारे से पूछ रहे थे, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन ला के दें। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब इससे रिलेटेड विजिटर वीज़ा की भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि लेवल 3 से लेवल 2 हो गया तो विजिटर वीज़ा ईजी हो जाएगा, इट्स गुड टाइम टू फाइल। सो ऐसे फ्लो में मत आइए, उसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आपका कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो प्लीज़ राइट ऑन कमेंट बॉक्स बिलो, और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, ताकि ये जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपकी वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।